नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोटर एक्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टॉर्क, आरपीएम और ब्रेक हॉर्स पावर या हॉर्स पावर क्या होता है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको जितना सिंपल हो उतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स है। मान लीजिए कि आपके पास एक पहिया है और आपको उसे रोटेट करना है। अब उस पहिए को रोटेट करने में आपको जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो उसका टॉर्क होता है। टॉर्क एक आउटपुट वैल्यू है, ये इंजन के अंदर नहीं होती। टॉर्क से सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई गाड़ी कितना वजन उठा सकती है, मतलब कि उस कार की टोइंग कैपेसिटी। अब जान लेते हैं कि आरपीएम क्या होता है। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रोटेशन पर मिनट, मतलब कि कोई इंजन एक मिनट में जितने भी रोटेशन लगाता है वो उसका आरपीएम होगा। ये बाइक में कार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है और कार में थोड़ा सा कम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉर्स पावर या ब्रेक हॉर्स पावर, जिसे हम बीएचपी कहते हैं नॉर्मली, उसकी। हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर में डिफरेंस होता है, पर इस वीडियो के लिए आप इन दोनों को अभी एक ही मान लें। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर के डिफरेंसेस पर बात करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस जानेंगे, पर अभी के लिए आप इनको एक ही मान लें। हॉर्स पावर का एक फॉर्मूला होता है जो आपको जानना ज़रूरी है। हॉर्स पावर इज इक्वल टू आरपीएम इंटू टॉर्क अपॉन 5252। इससे इस फॉर्मूले के अनुसार आरपीएम और टॉर्क अगर बढ़ाए जाते हैं तो आपका हॉर्स पावर बढ़ती है। अगर आरपीएम और टॉर्क घटेंगे तो आपकी हॉर्स पावर घटेगी। ये एक निश्चित सीमा तक होता है। ये इंजन की कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि कितनी हॉर्स पावर को वो सहन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हर इंजन के लिए अगर आप टॉर्क और आरपीएम बढ़ाते जाएं तो हॉर्स पावर बढ़ती जाएगी। ये एक इंजन की कैपेसिटी होती है, हर इंजन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा आप उसका टॉर्क या आरपीएम बढ़ाएंगे तो आपका जो इंजन है वो टूट भी सकता है या ब्लास्ट भी हो सकता है। लीजिए अगर किसी इंजन की हॉर्स पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो इसका इंजन है उसमें ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी, वो उस व्हीकल को ज़्यादा स्पीड तक लेकर जा सकता है। हॉर्स पावर का सीधा सीधा मतलब है पावर से, कि वो कितनी पावर जनरेट करता है अपने इंजन के अंदर, उसी हिसाब से उसकी स्पीड तय होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये टॉर्क, आरपीएम और बीएचपी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं एक बस। एक जो नॉर्मल बस होती है उसमें जो पावर होती है वो होती है 121 bhp और 400 Nm का टॉर्क। एक बस के लिए ज़रूरी क्या है, उसकी जो टोइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए जो बसेस होती है उसमें 400 Nm का टॉर्क दिया गया है और 121 bhp की पावर। इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड होगी वो ठीक ठाक होगी, सही होगी, मतलब 80-90 तक एक बस आराम से जा सकती है। दूसरी तरफ टोयोटा इनोवा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है। इसमें 100 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क, मतलब कि जो एक इनोवा होती है उसमें लगभग 7 से 8 बंदे ही आ पाते हैं, इसलिए जो उसे टॉर्क की कम आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए टॉर्क जो होता है वो 200 Nm है और जो पावर है उसकी 100 bhp है। इसकी भी जो स्पीड होगी वो ठीक ठाक चली जाएगी। जिस व्हीकल में ज़्यादा टोइंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है उसमें उसका जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा रखा जाता है और बीएचपी नॉर्मल रखी जाती है। और जिस व्हीकल में स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसमें टॉर्क कम और बीएचपी ज़्यादा रखा जाता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।